सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शुद्धांतुत्वं जगदीकसारं पितागादिभवाब्धिपारं नत्वातनन्तिशबोधिभारं समाधिसारं विरुडोमिसारं डुमूरिहिंताडं डुमूसिद्धाडं डुमुआर्याडं डुमूच्छायाडं डुमोलोयसोविसाहूडम् अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर दिन की पीयूष देशना दीन्द्र भाई मनीषियों जगत कल्याणी हम ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने शिव सुंदरा को वस्तु के वसत का सत्याद्भुत प्रदान किया है। यह जीव परम शांति का पुंज है। वो परम शांति के पुंज में मनुष्य पर्याय एक विशिष्ट अवस्था है। जीव द्रव्य की तत्व निर्णय की क्षमता, वस्तु स्वभाव को जानने की योग्यता यदि किसी जीव के अंदर है वह है मनुष्य। 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव, ऐसा पुण्य का सुकृत का उदय तुम्हारे पास था। आप मनुष्य बने और मनुष्य बनने के उपरांत उत्कृष्ट आपको कुल मिला है, धर्म मिला है और ये अपने लक्ष्य से दूर नहीं हटे हो। क्षेत्र बदलना, प्रांत बदलना, देश बदलना ये महत्वपूर्ण नहीं है। धर्म तो नहीं बदला, ये महत्वपूर्ण है। 300 वर्ष से आप बुंदेलखंड छोड़ दिया। बुंदेलखंड है लेकिन जिन धर्म नहीं छोड़ा।
बदलना, पर्याय बदलना, काल बदलना, ये सहज है, इसे तुम टाल नहीं सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि 350 वर्ष पूर्व हम बुंदेलखंड में थे, आज महाराष्ट्र में हैं, ये तो बहुत छोटा काल है। कितने भवों में कहाँ कहाँ भटक के नहीं आया जी, लेकिन अंतरंग में प्रसन्न हो जाओ और चिंतन। ये संस्कार यहाँ धर्म सभा में बैठने के आए, ये बुंदेलखंड के ही संस्कार नहीं, ये तीर्थंकर की समोषण सभा में बैठ आए थे, उन संस्कारों ने ये काम किया है कि आज हम सभा में बैठे हुए हैं। और जिन को सुन रहे हैं ग्रंथकर्ता सोमसेनाचार्य बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। अनहद की धार, तेल की धार अखंड बह रही है, अखंड बह रही है, किसी का प्रवेश नहीं, से युक्त है, अनंत बीजाक्षर से युक्त होकर के पूर्ण तटस्थ होकर समझना। व्यक्ति क्लिपों में जा रहा है, व्यक्ति नाटकों में जा रहा है, व्यक्ति विचार शून्य होने जा रहा है, जबकि विचार शून्य नहीं हुआ जाता। अब समझने की कोशिश करें, विचार शून्य नहीं हुआ जाता है, विचार शून्य नहीं हुआ जाता है, विचार शून्य हो रहा हूं, ये भी विचार है। जो लोग विचार शून्य होने जा रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है, ये भ्रांति है, कोई विचार शून्यता नहीं आती है। विचार चलेंगे, विचार चलेंगे, विचार बंद नहीं होंगे, लेकिन विचारों में जो कुशब्द है वो हट जाना चाहिए, सुशब्द जुड़ जाना चाहिए। जो स्त्री का विचार कर रहा है, जो पुरुष का विचार कर रहा है, जो नपुंसक का विचार कर रहा है, जिसको क्रोध का विचार आ रहा है, मान माया लोभ कसाय का विचार आ रहा है, इन विचारों से हट करके वीतराग भाव का विचार आना चाहिए। ये निर्विचार है, न कि विचार शून्यता है। कौन विचार शून्य होगा? जब तक अरहंत अवस्था नहीं आएगी तब तक जीव निर्विचार नहीं होगा। महात्मा बोले जब तक अरहंत अवस्था प्रकट नहीं होगी तब तक जीव निर्विचार नहीं होगा। सारस्वत जी, निर्विचार कौन है? निर्विचार कौन है? केवली भगवान अनंत देव। जब तक छद्मस्त हो, जब तक बुद्धि तुम्हारे पास है, तब तक विचार रहेंगे। इसलिए बालक बेटा आंख फोड़ना श्रेष्ठ है, आंख फोड़ना श्रेष्ठ है कि आंख को मोड़ना श्रेष्ठ है। खड़े हो जाओ, इधर देख, मैं दिख रहा हूं, पीछे देखो, लोग दिख रहे हैं, इधर देखो, दिख रहे हैं, इधर कौन है? मुराज, उधर माताएं हैं, इधर
पुरुष हैं। बालक, तुम्हारी आंखें क्या देख रही हैं? इन आंखों से तुम किसी को पत्नी के रूप में देख सकते हो। इन आंखों से तुम किसी को माँ के रूप में देख सकते हो। इन आंखों से तुम बहन के रूप में देख सकते हो। इन आंखों से भाई देख रहे हो, पिता देख रहे हो। मित्र, इन आंखों से तुम किसी को शत्रु देख सकते हो। इन आंखों से तुम अरहंत देव को देखते हो। इन आंखों से तुम सिद्ध देव को देखते हो। इन आंखों से तुम निर्गंत भीतरागी गुरु को देखते हो। इन आंखों से जिनवाणी पढ़ सकते हो, जिनिंद की वंदना कर सकते हो। अब बेटा, आंखें फोड़ना श्रेष्ठ है कि आंखें मोड़ना श्रेष्ठ है? आंखें मोड़ना श्रेष्ठ है। उन पागलों में तुम्हारा नाम तो नहीं है जो यूं कहते हो इन आंखों ने स्त्रियों को देखा इसलिए पाप हो गया, इन आंखों ने जुआ को देखा इसलिए पाप हो गया, इन आंखों ने मांस को देखा इसलिए पाप हो गया। ऐसे अज्ञानियों की बातों मत आ जाना। आंखें फोड़ के धर्म नहीं होता है, आंखें मोड़ के धर्म होता है। ऋषियों ने, मुनियों ने, तीर्थंकरों ने, गणधर परमेष्ठियों ने, आचार्यों ने आंखों को फोड़ने का उपदेश नहीं दिया। तुमने आंख फोड़ लिए इसलिए तुमको किसी कन्या को देख करके राग हो गया और तुमने घर में जाके सोचा मेरे से अपराध हो गया, इसलिए इन आंखों को फोड़ देना चाहिए। आपने पढ़ा होगा सुब्रत सागर, तुम्हारे समय में स्कूल में कोर्स में कथा चलती थी। हो सकता है महाराष्ट्र में चले ना चले, मध्य प्रदेश के बोर्ड में चलती थी। मैंने पढ़ा उस कथा को। सुन बेटा, एक माँ अमरूद की टोकनी ला करके ऊपर छींके पे रख देती है। छींका समझते ना? जब पुराने काल में तुम्हारे घरों में नहीं थे फ्रिज, नहीं थी बहुत अलमारियाँ, होती थी झोपड़ियाँ, तो वहाँ पर एक ऐसा छींका टांग दिया जाता था और जितनी कीमती सामग्री, भोजन सामग्री, फल, कोई स्वान ना उठा ले जाए, चूहे ना काट जाए, सो छींके पे टांग देते थे। समझ गया ना? तो माँ ने क्या किया, अमरूद की टोकनी को छींके पे टांग दिए। पर था तुम जैसा चंचली बच्चा, उसने कहा गंध तो आ रही है अमरूद की, पर दिखाई कहीं दे नहीं रहा है और अमरूद खाना चाहिए। मंदिर चले गई माँ जब तक, और बेटा तुमने किया पुरुषार्थ। उस बच्चे ने क्या पुरुषार्थ किया, स्टूल उठा के लाया, स्टूल पर स्टूल रखा, फिर भी नहीं चढ़ पाया और कोशिश करता है। तीसरा कहीं से स्टूल खोज के लाया और स्टूल पर स्टूल रख करके चढ़ गया। टोकनी पर हाथ गया, अमरूद तो निकाल लिया, इतना धैर्य नहीं रख सका कि नीचे छोड़ दूं और नीचे उतर आऊं। उसने सोचा जब तक माँ आ जाएगी इसलिए अमरूद पहले खा लेना चाहिए। और जैसे उसने अमरूद खाया टोकरी से निकाल करके, इतने में बैलेंस बिगड़ गया और जैसे ही मुख में अमरूद गया और एक स्वाद तो ले पाया, इतने में स्टूल खिसक गया और बेचारा जमीन पर गिर गया। जैसे ही गिरता है इसी बीच में माँ भी आ गई। उसने देख लिया बेटे ने क्या किया है और जैसे ही माँ आई उसने दो गाल पर चांटे मारे, बोले चोरी कर रहा था। अब सुनिए, चांटे लग गए, जमीन पर गिर गया, छिल गया। अब युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध किससे होता है? जिब्बा से युद्ध होता है। तू ना लपलपाती
तो गाल कहता मेरे ऊपर चाटे नहीं पड़ते। जिब्बा कहती है मुझे ही दोष क्यों देते हो, इन पैरों से बोलो ना, ये ना चलते होते तो मैं कैसे ऊपर दे अमरूद खा पाती। तो पैर कहते हैं मुझे क्यों दोष देते हो, इन हाथों से बोलो ना, ये हाथ ऊपर न जाते, स्टूल उठा के ना लाते तो ये क्यों होता। अब गाल सब पर हावी हो रहा, क्योंकि चांटे किस पर पड़े, गाल पर पड़े। धीरे से पैर कहते मुझे क्यों दोष देते हो, हाथों पर दो। हाथ कहते हैं अरे मैं तो नौकर हूं, मुझे क्यों दोष देते हो। इस मन से बोलो ना, ये ना चलता तो सब कुछ नहीं होता। मन कहता है मुझे क्यों दोष देते, मैं तो पौद्गलिक हूं। शरीर बांग मनः प्राणापान पुद्गलानाम, शरीर वचन मन स्वात्योश्वास ये पौद्गलिक हैं द्रव्य रूप से। ओह, युद्ध होते होते अंत में मन कहता मुझे क्यों दोष देते हो, बोले तो किसको दूं। अरे जो आत्मा करा रही ना उससे मिलो ना, इसने सब कुछ नाटक कराए हुए हैं। नाटक किसने कराए, आत्मा ने। पिट कौन रहा है, देख बालक, परियाओं को पिटना पड़ता है, परियाओं को कुटना पड़ता है, और दोष करने वाला पुरुष होता, परमात्मा बनने वाला ये आत्मा ही होता है। आत्मा सम्यक हो जाए तो विश्व में कोई उपद्रव ही ना हो। अब चलिए, तो आंखें तुम्हारी घूम रही थी, आंखें फोड़ देना चाहिए ना। इंद्रियों को मत फोड़िए, इंद्रियों को मत तोड़िए, चित्त को संभालिए, विचार को मोड़िए। आंखें वही देखती हैं, आंखें वही देखती हैं, आंखें वही देखती हैं जो तुम्हारे मन में होता है। ऐसा आंखें उसी प्रकार से देख पाती हैं। सारस्वत जी अब विषय बदल दीजिए। आंखें वही देखती हैं, आप लोग समझ में आ रहा है, आंखें वही देखती हैं जो जो तुम देखना चाहते हो। ऐसा जो तुम देखना चाहते हो वही देखती हैं, कि आंखें वही देखती हैं, कि आंखें वैसा ही देखती हैं जैसा विचार होता है। गहरा कौन है मित्र बोल। आंखें वही देखती हैं जैसा तुम देखना चाहते हो, कि आंखें देख रही हैं जैसा आंखों को दिख रहा है, कि आंखें वही देख पाती हैं जैसा तुम देखना चाहते हो। जिसको तुम जैसा देखना चाहते हो आंखें वही देख पाती हैं। आंखों में कोई परमात्मा नहीं है, आंखों में कोई दुरात्मा नहीं है, आंखों में कोई बहिरात्मा नहीं है, आंखों में कोई अंतरात्मा नहीं है। अब बोलिए तुम कैसा देखना चाहते हो, आंखें तुमको वैसा ही दिखा देंगी। माँ है बेटा, माँ है बेटा, माँ ही है ना, आपकी माँ माँ ही है ना। हाँ। बेटी नहीं है। नहीं, हाँ वो भी है। ओहो, बेटी नहीं है, वो भी है। यदि बेटी नहीं होती तो माँ बनी कैसे। माँ है ना, माँ ही है ना। बोल बोल, माँ ही है ना। हाँ। अच्छा माँ ही है, सीख गया मराठी यूँ करना। माँ ही है ना। हाँ। पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है, है। है? है। क्यों बालक, तेरी माँ माँ ही है ना, पत्नी नहीं है ना। है। इतनी जल्दी समझ गया। यदि वो पत्नी नहीं होती तो तेरी माँ कैसे होती। देख, आपके नाना आपकी माँ को पुत्री के रूप में देखते हैं। आपके पिताजी
पत्नी के रूप में पत्नी के रूप में देखते हैं। ओहो, आपका दादा बहू, बहू के रूप में देखता, ओहो, आपका मामा बहन, बहन के रूप में देखता, और आप माँ के रूप में। आंखों में क्या दोष है? आंखों में क्या दोष बेटा? तेरे पिता के देखने की आंख दूसरी है, तेरे मामा के देखने की आंख दूसरी है, तेरे नाना के देखने की आंख दूसरी है, तेरे दादा की देखने की आंख दूसरी है, और तेरी आंख दूसरी है। क्योंकि ये आंखों ने नहीं देखा, ये विचारों ने देखा है। जिसने जैसा संबंध स्थापित किया है उसको वो बेटी वैसी दिखी है। वो मित्र मेरे से पूछो तो मैं क्या बोलूँगा? तेरी माँ, तेरे पिता की पत्नी, नाना की बेटी, ससुर की बहू, मामा की बहन, कुछ नहीं, एक जीव द्रव्य है। एक जीव द्रव्य है। जिसने जीव द्रव्य को देख लिया, मित्र समझ बेटा, संपूर्ण जिनागम मोक्ष मार्ग का कथन क्रियाओं के साथ साथ ये लक्ष्य पर पहुंचना पड़ेगा कि संबंधों को जब तक तुम देखोगे तब तक बंध को प्राप्त करोगे। संबंध शून्य देखोगे तुम वस्तु स्वभाव को प्राप्त करोगे। उपवास करना कठिन तो है, पर इतना कठिन नहीं है जितना संबंध शून्य देख लेना। पैदल विहार करना कठिन तो है, इतना कठिन नहीं है संबंध शून्य होकर देख लेना। नीरस भोजन करना रवि कठिन तो है, इतना कठिन नहीं है संबंध शून्य देख लेना। मौसी दिखती सब जगह। बोले कपड़े उतार के फेंक देना कठिन तो है, इतना कठिन नहीं है संबंध शून्य होकर देखना। ओह, यही समय सार है। बालक यही समझदार है। जिस दिन संबंध शून्य हो जाएंगे उस दिन कोई मेरा शत्रु नहीं बचेगा। जिस दिन संबंध शून्य हो जाएंगे मेरा कोई मित्र नहीं बचेगा। संबंध शून्य हो जाएंगे कोई स्त्री नहीं दिखेगी। संबंध शून्य हो जाएगा कोई पुरुष नहीं दिखेगा। संबंध शून्य हो जाएगा कोई नपुंसक नहीं दिखेगा। संबंध शून्य हो जाएगा घर द्वार मकान कुछ नहीं दिखेगा। तो क्या दिखेगा? जो है सो है। कठिन साधना है। तब तक पंथ हैं, तब तक परंपराएं हैं, तब तक आमना हैं, तब तक नाना भेद हैं, जब तक पंडित जी संबंध है। मोक्ष मार्गी मुमुक्षु जीव संबंध शून्य हो जाता है। मित्र, लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक मुमुक्षु होता है जो संबंध शून्य की साधना करता है। फिर क्या बोलेगा जीव? शिष्यो गुरुना हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। शिष्यो गुरुना हीनम न दीनम। मैं शिष्य भी नहीं हूँ, मैं गुरु भी नहीं हूँ, मैं हीन भी नहीं हूँ, मैं दीन भी नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? चिदानंद वीतराग स्वरूप। नहीं पहुंच पाओ इस साधना तक, कम से कम सुन करके वेदन तो करो इस बात का कि सत्यार्थ क्या है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा, काष्ठ पाषाणवत मुमुक्षु जीव
थक तो नहीं गए? अच्छा, खड़े रहो। मुमुक्षु जीव जब अपने में लीन होता है, देख इधर, यदि आप पढ़ाई करते हो, होशियार छात्र हो, प्रतिभा संपन्न हो, तो जो बालक खेल के मैदान में खेल रहे हैं उन्हें देख करके बेटा मैं विश्वास के साथ कहता हूं तुम उनको पागल समझते हो। बोले क्यों पागल हैं? जो समय विद्या अध्ययन में लगाना चाहिए देखो कितना शोर कर रहा है। इन विचारों को क्या मालूम हम ज्ञानावणी कर्म का बंद कर रहे हैं। बराबर जो खेल में लगा हुआ है, तेरे पिता ही क्यों ना हो, ताश खेल रहे माना कि, तो तुम समझदार बच्चे हो चुके हो, यूं कहोगे पिता इसकी अपेक्षा से स्वाध्याय कर लेता। आपके पंडित जी, उनके घर में ऐसा हो गया, उस मोहल्ले में ऐसा हो गया, तुम समझदार छात्र हो तो क्या बोलोगे? अरे पंडित जी किन विकल्पों में जी रहे हो? आप अपने आयु कर्म का नाश कर रहे हो, ज्ञानमणि कर्म के क्षेत्रम का नाश कर रहे हो, दर्शमणि कर्म के क्षेत्रम का नाश कर रहे हो, विशुद्धि की हत्या कर रहे हो। क्या लेना देना जगत से? तो तुमको ये क्या दिखेंगे पंडित जी? पागल दिखेंगे। बराबर। अब बेटा तुम और ज्ञानी हो गए और आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, ईमानदारी का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, ईमानदारी का, और ब्रह्म का आनंद लेने लग गए। फिर आपको कोई पुरुष विविचार की बातें करते सुनाई पड़ा आपको, अथवा कोई अशुभ क्रिया करते दिखाई दिया, तो तुम क्या सोचोगे? ओह ये क्या पशुओं जैसे काम कर रहा है, ये कौन सा बड़ा काम है, ये किसमें आनंद है? इसको तो पशु भी ले लेते हैं, पक्षी भी ले लेते हैं, ये कौन सी बड़ी महिमा है? संतान को जन्म दे देना और जन्म ले लेना, इसके लिए मनुष्य नहीं बने हो। जन्म मन से शून्य हो जाना, इसलिए मनुष्य बने हैं। मोक्ष मार्ग उनका नहीं है जो जन्म मरण लेने के लिए लगे हुए हैं, मोक्ष मार्ग उनका है जो जन्म मरण से रहित होने के लिए चल दिए हैं। फिर बेटा तुमको सब पागल दिखेंगे। फिर आपने जो है शराब पीना छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं? आज से छोड़ दो, पक्का? पीते ही नहीं है। नहीं बेटा पीते तो नहीं, मुझे मालूम है पीते तो यहाँ नहीं आते, लेकिन त्याग भी नहीं किया। आज से त्याग कर दो। बोल बोल। त्याग किया है, मतलब पंडित जी ने हमको सबको करवाया। ठीक है, पंडित जी ने अच्छा किया, पंडित जी ने त्याग, फिर गुरु के सामने और त्याग कर दो। ठीक है, आज से मैं शराब का त्याग करता हूँ। ठीक, अंडा मांस सबका त्याग, सबका त्याग। और जहाँ मांस पकता है ऐसे स्थान में पानी पीने भी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे जहाँ पानी। बहुत बढ़िया बेटा, अब तू सच्चा पंडित हो गया। अब देख, यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है ना बेटा, तो उसको शराबी लोग बहुत अच्छे लगते हैं और सज्जन लोग उनको दुर्जन लगते हैं। शराबी को शराबी तो मित्र बनाएगा, वो थोड़े सज्जन को मित्र बनाएगा। और जिस दिन शराब छोड़ दिए उस दिन शराबी आदमी शराब पिए नाली में पड़ा मिलेगा, तो उस दिन तुम क्या कहोगे? पागल आदमी है। बराबर, पागल आदमी है। क्या मुख में दुर्गंध आ रही है, श्वान लघुशंका कर रहा है चेहरे पर, और लोग देख के चले जा रहे हैं, हंस रहे हैं, और नाली में पड़ा हुआ है, ऐसे ही बोलोगे ना? बिल्कुल सही है। जो काम छोड़ देता आदमी, उस काम को तुम गलत समझते हो, और जिसे नहीं छोड़ पा रहे हो उसे सही समझते हो। इसलिए तुम्हारा सही होना, सही हो कोई नियत नहीं है। पंडित जी शादी हो गई क्या? अभी ये शादी को सही बोलेंगे क्योंकि कर लिए ना बेटा। और जिस दिन ये ब्रह्मचारी बन जाएंगे, अपनी सासू को बेटी को बहन कहने लग जाएंगे, उस दिन ये कहेंगे ये शादी बेकार है। बराबर। अब जब तुमने मदिरा का परित्याग कर दिया, तो आज से आप क्या बोलोगे बेटा? शराब पीना बहुत बेकार है। बिल्कुल सही है।
शराब पीना अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात नहीं। बोले बालक कह रहा है शराब पीना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसने अभी अभी गुरु के चरणों में शराब छोड़ दिए, अब इसने परित्यागी, इसलिए शराब अच्छी नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल गलत वस्तु है, पागल करने वाली वस्तु है, क्योंकि तुमने शराब छोड़ दी है। काष्ठ पाषाणवत अभी पागल दिख रहे थे, ठहरना भी बेटा, तुम समय सांस सुन रहे हो, समाधि तन सुन रहे हो, पाषाणवत अभी नहीं पहुंचे, अभी पागल दिख रहे हैं। और धीरे धीरे और तुम गहरे में चले गए, और एक दिन ऐसा आया, मित्र नाम क्या है? निशांत। ऋषभ? निशांत। निशांत। निशांत भाई सुन, एक दिन तुमको वैराग हो गया, और वैराग होने के उपरांत आप कहने लगे पिताजी मुझे शरीर की भीख दे दो, आप मेरे पिता नहीं हो, आप शरीर के पिता हो। मेरी आत्मा को जन्म देने की क्षमता किसी के पास नहीं। हम शुद्ध जैन हैं, मैं किसी से किसी उत्पत्ति नहीं मानता हूँ, आत्मा त्रिकालिक है। हे माँ, आपके गर्भ में मेरा शरीर पला है, मेरी भगवान आत्मा नहीं पले। क्या बोला बेटा? हे माँ, तेरे गर्भ में मेरा शरीर पला हुआ है, मेरी भगवान आत्मा नहीं पली है, इसलिए मैं अपनी आत्मा के लिए, उद्धार के लिए आपके द्वारा पले शरीर की भीख मांगता हूँ। आप मुझे भिक्षा दे दो, मैं शरीर के माध्यम से निर्गंत मुनि होकर के भगवान बनने जा रहा हूँ। फिर माँ की आंखों में आंसू, पिता का सिर नीचे ही, बेटे अभी तुम्हारी उम्र क्या है, कुछ तो देख लो संसार में, कुछ तो विचार कर लो संसार में रह करके। निशांत वैराग्य से भर गया है, वो ऊपर उठ के देख रहा है, ये माँ पागल है, ये पिता पागल है, ये मेरे लिए नहीं रो रहा है, अपने राग की पुष्टि के लिए रो रहा है। बोल बेटा क्यों रोते हैं? राग की पुष्टि के लिए। कहीं पिता बैठा हो तो सोच जरूर रहा होगा, पिताजी बैठे क्या यहाँ पर? बैठे? हाँ, पूछ लेना उनसे, पिताजी दीक्षा ले लूं क्या? हो तो मना करेंगे तो बेटा क्या बोला, ये आप मना नहीं कर रहे हो, भीतर का ज्ञान तो तुम्हारा भी बोलता है, मार्ग तो यही श्रेष्ठ है, लेकिन क्या करूं, राग रुला रहा है। बराबर? कौन रुला रहा? राग रुला रहा है। जब पिता मना कर देता है, माँ मना कर रही है, उस समय तुम्हारा वैराग्य दृढ़ होता है, तो क्या शब्द आएगा मुख से? माता पिता मोह से पागल है, चारित्र धारण करने के लिए जो रोकते हैं पंडित जी, वे सब पागल लोग हैं। और जो राग से भरा हुआ है, वो मुनिराज मार्ग में जा रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, तपन है, वो कंठ सूख रहे हैं, बेचारे मुनिराज चले जा रहे हैं मालूम। और निशांत पंडित जी ठंडाई पी रहे हैं, तो उनके मुख से ये पागल लोग हैं, संसार सुख छोड़ के देखो कैसे भाग रहे हैं। मोही क्या बोलेगा, ये पागल लोग हैं, देखो संसार में कितने सुंदर शरीर, युवा शरीर मिले हुए हैं, अच्छे घरों के बच्चे हैं, ये क्या पागलपन करके घूम रहे हैं, और कपड़े भी नहीं पहने, नंगे घूम रहे हैं। और मित्र जिनको दिगंबरत्व को आनंद का बोध नहीं है, वे कपड़ों में आनंद खोज रहे हैं। जिन्होंने आत्मा अशरीरी भगवान आत्मा का स्वाद ले लिया है, वे वस्त्र नहीं, वासना नहीं, आत्मा की आराधना में डूबते हैं। अब ठहर जाइए, पागलपन का विषय यहीं समाप्त करते हैं। एक दूसरे को पागल दिख के बोले,
अब विषय प्रारंभ होता, काष्ठ पाषाणवत, काष्ठ पाषाणवत निशांत बीतरागी निर्गंत तपोधन मुनिराज हो गया। अभी पूर्व में उसको शराबी पागल दिखा, खेलते बच्चे पागल दिखे जब पढ़ाई कर रहा था। फिर जब दीक्षा लेने गया तो माता पिता रो रहे थे, वो पागल दिखे। अभी थोड़ा और रखिए। फिर निशांत मुनिराज स्वाध्याय कर रहे थे, दूसरे मुनिराज बात कर रहे थे, तो फिर निशांत को महाराज पागल दिखे। बोले मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, महाराज कितने पागल हैं, बातें कर रहे हैं, पागल दिखे। फिर निशांत जो है सामायिक करने बैठ गया। अब सामायिक सुनिए, सामायिक करने बैठ गया। सामायिक में निशांत किस किसको देखना चाहिए? खुद को। खुद को। ओहो, हे मित्र, सामायिक में बैठ करके अब महात्मा निशांत जी आंख खोल खोल के देख रहे हैं कि देखो भोला जमाई ले रहा है। बे महाराज जी देखो लिख रहे हैं, बे महाराज जी पढ़ रहे हैं, हम सामाय कर रहे हैं। अब बोल निशांत पागल कौन है? मैं भी उनको देख रहा हूँ। अब पागल कौन है? खुद। जब तुम सामाय कर रहे हो, फिर इन सबको देख रहे हो, वे श्रेष्ठ लोग हैं। और निशांत ने देखा कि पंडित जी सो रहे हैं, पंडित जी सो रहे हैं, मैं सामाय कर रहा हूं। कम से कम पंडित ने सोकर के थकान तो दूर कर ली। तुम देखते देखते सामायिक नहीं कर रहे हो, वो सोते सोते सामायिक नहीं कर रहा है। पर अच्छा कौन है? उसने थकान तो दूर कर ली, तुम तो थकान भी दूर नहीं कर पाए, तुम पागल हो। अब पागलपन का अभ्यंतर ही समाप्त करते हैं। पागल हो कि नहीं? कौन? तुम यही देखते रहे, ये कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसमें तुम्हारा समय नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब चलिए, कोई पागल नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, निशांत एक बीतरागी मुनि हो गया। वो मुनि होकर के तैल धारा अभिच्छिन्नम दीर्घंटा निनादया श्लयम प्रणवादिश्य शावितीय योगिवत 113 नंबर का श्लोक सुब्रत सागर। ओह, अब सुनने शांत। तैल धारा अभिच्छिन्नम, एक कोलू से तेल निकलते देखा कभी? इस पिलर में जहाँ तेल पिलता ना, तेल टपकते देखा? चलिए सुन बेटा, कोलू चल रहा है अथवा इस पिलर चल रहा है, वो चल रहा है और सरसों का तेल नीचे टपक रहा है, बूंद टपक रही है, नीचे पात्र में पहुंच रही है, उसका दर्प निकल रहा है। जो वहाँ खड़े हैं उनकी आंखों से पानी टपक रहा है, सारस्वती आंखों से पानी टपक रहा है, तेल का दर्प निकल रहा है। किसी को दिखाई दे रहा है क्या? तेल टपकते दिखता है पर आंखों में आंसू टपकते दिखता है। आंखों में आंसू क्यों गिर रहा है, ये किसने देखा? पंडित जी, वो बच्चे अकेला बोलता रहेगा, आप भी तो बोलो। आंखों में पानी गिर रहा है, आंसू निकल रहे हैं, तेल टपक रहा है, पर आंखों में आंसू वहां खड़े लोगों के क्यों गिर रहे हैं? निशांत,
नहीं बता सकता। आंखों में आंसू क्यों गिर रहे हैं? नहीं बता सकता। नहीं मालूम? वो भाई से पूछ के आ। अरे कोई बुजुर्ग से पूछ के आओ, दादा से पूछो। जल्दी कर बेटा, समय नहीं अपने पास। जय जिनेंद्र कर लेना, फिर पूछ लेना। देखो एक दूसरे को खिसका रहे हैं। पूछो बेटा। घर में इतना मौन नहीं बैठते, ये माइक में कितनी बुद्ध ताकत लगती है। देखा, हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की। कोई बात नहीं, चश्मा लटकाए बैठे, इनसे पूछ लो। अरे कोई से तो पूछ बेटा। मन के भाव स्थिर नहीं है। दादा मैं ये नहीं पूछ रहा मन में क्या हो रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ तेल टपक रहा है, सरसों पिल रहा है और तेल दिखाई दे रहा है, पर वहाँ खड़े लोगों की आंखों में आंसू आ रहे, क्यों? नहीं तुम देख लो बेटा, तुम समझते सब ज्ञानी हैं। आज होगी सबकी परीक्षा। ले लो माइक बेटा, पूछ लो। कोई बताएगा क्या? पूछ लो बेटा। हाँ, ये स्वाध्याय करता भाई। सरसों तेज होने की वजह से, हैं? सरसों तेज होने की वजह से आंसू टपक रहे। हाँ, ले लो माइक। उन्होंने कुछ तो सोचा, हिम्मत तो जुटाई। सुनो बेटा, वो ठीक कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा अपनी भाषा में सरसों तेज है, तो सरसों तो पानी टपक ही रहा है। वो सरसों के तेल में जो सत है, क्या है ना, सत, वो जो सत है वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसका दर्प, क्या बोलना, दर्प, जो दर्प है ना वो इतना तेज है, इतना तेज है कि आंखों में लगता है और आंखों में आंसू टपक रहे हैं, पर किसी को दिखाई। अब आओ अपने स्थान पर। जब तुम दीक्षा लोगे तो दीक्षा तुम लोगे, ठीक है ना? और दीक्षा माना कि मैं दे रहा हूं, मैं देने वाला हूं, तू लेने वाला है। सब रोएंगे, तेरे घर के लोग पूछने क्यों रो रहे हो? दीक्षा का इतना तेज है कि बेचारे सहन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे सरसों के तेल के दर्प को सहन नहीं कर पा रहे। बैराग का दर्प और राग का दर्प जब दोनों मिल जाते तो सामने वाला रोने लगता है। ओह, अब समझ, ये नाटक नहीं चल रहा है। भले तुम दीक्षा मत लो, लेकिन जीवन में एक बात सोचना जरूर है कि मुझे 1 घंटे खड़ा किया गया था। सबको समझ में आ रहा है? आइए, वो दर्प जो आ गया उससे आंखों में आंसू टपकने लगे, परंतु तुम सामायिक कर रहे हो। तेल की धार चल रही है, दर्प अपने में है, तेल अपने में है, तेल पर किसी का असर नहीं पड़ रहा। गहरे में आइए। रोने वाले रो रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, पर तेल पर किसका असर पड़ रहा है? बोल बेटा। किसी का नहीं हैं? किसी का नहीं। जैसे तेल पर किसी का असर नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ लिखा तेल की धार। तेल पर किसी का असर नहीं पड़ता है। सच्चा वैरागी, चाहे कोई रोए चाहे कोई हंसे, सिरपुर वाले बैंड बजा के लाए, कोई ताली बजा के लाए, तो कोई मौन जुलूस निकाल ले, तब भी योगी का मन तेल के समान होना चाहिए। उसके मन में प्रभाव नहीं आना चाहिए। जय हो। ये ऐसा, ये तेल। हो निशांत, अब बेटा तुमको पता ना हो ना, तो अब कहीं तेल पिल रहा हो तो वहां देखने चले जाना। सरसों का पिलना चाहिए और शुद्ध सरसों होना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए। वहां खड़े हो जाओगे अंदर, तेल टपकते दिखेगा और थोड़ी देर बाद आंखों में आंसू टपकना प्रारंभ हो जाएगा। जब तेल में इतनी योग्यता कि उसे देखते ही आंखों में आंसू टपकने लगता है, पर वीतरागी योग में कितनी महिमा, उन्हें देखते ही मिथ्या टपकने लगता है और सम्यक अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। वही तो पंडित जी बोल रहे थे।
पंडित मार्ग पे क्या बोल रहे थे? बोले सिरपुर में 350 वर्ष में इतने वीरता के निर्गंत मुनिराज पधारे, मित्र एक सरसों के दाने के पिलने पर आंसू टपक सकते, ये कितने दाने संग के पधारा हुआ है। अब बोल बेटा, तू पुण्यात्मा की तेरे दादा पुण्यात्मा थे? वे 300 वर्ष में इस नगर में मुनिराजों के दर्शन नहीं कर पाए और तू आज भरी सभा में खड़ा हुआ है, इतने कितने मुनिराजों, 30-29 मुनिराजों के दर्शन कर रहे हो। आइए पंडित जी, समझ में आ रहा है पूरा? जिस दिन पूरा समझ में आ जाएगा, यानी वहां बैठा नहीं मिलेगा, यहाँ आ जाएगा। अब पागलपन समाप्त करते हैं, ठीक है? पागलपन बहुत हो गया। तेल की धार, काष्ठ पाषाणवत। निशांत एक योगी है, माना कि एक योगी है और योगी ध्यान में लीन हो गया। चलिए, बच्चे खेल रहे, माँ रो रही है, शिकार कर रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है, साधक साधना कर रहे हैं, निशांत अपनी सामयिक में लीन है। बेटा, जगत तुमको पागल दिख रहा है कि ज्ञानी दिख रहा है? बोल बोल। दिख ही नहीं रहा है, स्वाध्याय कर रहा हूँ मैं। बस जैसे काष्ठ पाषाण सूखा ठूंठ स्थिर है, चट्टान स्थिर है, ऐसे ध्यान में जब तुम चट्टान के समात हो जाओगे, एक पक्ष स्वयं में चट्टान हो जाइए, स्वयं में ठूंठ हो जाइए। दूसरा पक्ष, जैसे ठूंठ तुमको कुछ भी असर नहीं कर रहा है, कोई लक्ष्य नहीं तुम्हारा, ऐसे ही न स्त्री न पुरुष न नपुंसक न शिष्य न गुरु न जनक न जननी न भाई न बंधु, तो क्या है? एक ज्ञायक स्वरूप हो। सोहम सोहम सोहम, सा भी गया। अहम अहम अहम। अब क्या बचा? संबंध शून्य साधना प्रारंभ। संबंध शून्य साधना जिसके पास है वही बंदनी परम ऋषि है। ऐसे योगी को नमस्कार कर बेटा। ये आनंद चक्री के पास नहीं, ये आनंद सौधर्म के पास नहीं है, ये आनंद अहमेंद्र के पास नहीं है। तब पंडित दौलत राम को लिखना पड़ गया, यूं चिंत निज में थिर भये, तिन अकत आनंद लहो, सो इंद्र नांग नरेंद्र अहमेंद्र की नहीं को। कोटि कोटि स्त्रियों देवियों के साथ रमण करने वाले सौधर्म के पास जो सुख नहीं है, वो एक मुनि को एक श्वास प्रमाण काल में वो सुख की प्राप्ति होती है। बेटा तू सच्चा श्रावक है तो मेरी बात सुन। इतने श्रावक बेटे से पूछ लो एक क्षण के लिए, इस समय तुमको कैसा लग रहा है? पूछ बेटा, सभी से पूछ लो ना। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोले? बहुत अच्छा लग रहा है। इनसे पूछो, यहाँ तुम्हारी पत्नी है नहीं, खाना है नहीं, कुछ है भी नहीं, तो बहुत अच्छा किस बात का लग रहा है? क्योंकि ऐसे गुरु और सामने बैठे हैं, जिनवानी सुनी जा रही है और जिसकी चाह थी इसके लिए कुछ भी नहीं याद आ रहा है। देख बालक, अध्यात्म विद्या का
श्रवण ही इतना आनंद देता है, उस विद्या की लीनता कितना आनंद देती है। ये योगियों से मिलो। इसलिए पाषाण काष्ठवत, इसलिए बोले विश्वास रख मित्र, जिस दिन इस स्थान तक पहुंचेगा जीव, वो संपूर्ण पक्षों से अतीत हो जाएगा। फिर कुंद कुंद भगवंत कहेंगे श्री समाचार्य में, पच्चत कंतो भड़द जो सो सो समय सारो, जो पक्षों से अतिक्रांत है उसका नाम समय सार है। बिठाल दूं तुझे भाई, बिठाल दूं? खड़े रहोगे? फिर कहीं हमने कह दिया साथ चलो, फिर चले जाओगे। फिर घर की याद आई, फिर कर लेंगे। बेटा पिताजी कुछ सोच रहे होंगे, बैठ जाते हूँ, कि मेरे बच्चे को लेके ही जाएंगे क्या? पर तुम बोल देना, बच्चा जो है वो शरीर है, मैं नहीं हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। बोलो, मैं जो हूँ सो हूँ। सब मिलके बोलो, जो हूं सो हूँ, जो है वही है। बोलो जोर से, जो है सो है। जो है सो है। ये पंडित से जरूर समझा देना। आज इनकी पत्नी ने मिर्च ज्यादा भर दी साग में, फिर वो पूछे कैसा लगा स्वामी, फिर कहे ज्ञानी जो है सो है। बैठ जाओ, क्षमा करना है। ओहो, तेल धार अब छिन्नम, जिस तेल की धार अब छिन्न है, धीरे घंटा नाद, एक घंटा बजा बहुत बड़ा मंदिर में। देखो निशान तुमको मालूम नहीं है। अब तुम कभी जीवन में जिनालय के जाने एक दिन, वहाँ घंटा टंगा रहता है, ठीक है? श्री जी के दर्शन करने के पूर्व लोग घंटा बजाते हैं। अच्छा बढ़िया घंटा टंगा हो, ये जिनवाणी में यहाँ लिखा है, उस घंटा को बजा देना। वो बजाने के बाद तुम चले नहीं जाना। दुनिया बजा के भग जाती है, वो दूसरे के लिए छोड़ जाती है। दुनिया घंटा बजा के भग जाती है, दुनिया भग जाती है। बोले क्यों? दूसरे छोड़। कैसे? जैसे कि किसी पिता ने धन कमाया, इतना कमाया कि फुर्सत से खा भी नहीं पाया, वो मर गया बेचारा, दूसरे को छोड़ गया। वो गए कौन? संतान। ऐसे जिसने घंटा बजाया वो आगे खिसक गया, लेकिन घंटा के जो नाद था, आनंद था, वो कोई दूसरा ही जो तुरंत आएगा वो आनंद लेगा, पर उसको आनंद ही नहीं आ पाया, वो बाहर अंदर चला गया। जैसे घंटा बजा, वो खड़े हो जाइए। घंटा जो रहता ना, उसकी आवाज़ धीमे धीमे कम होती चली जाती है। देखा? वो जो आवाज़ है वो बिल्कुल घंटे के नीचे खड़े हो जाओ आप, तो जैसे आवाज़ शांत होती चली जाती है, वैसे व्यक्ति का चित्त शांत हो चला जाता है। ये घंटे का नाद था। दीर्घ घंटा निनादात, दीर्घ घंटे के नाद के समान। चिंगारता नहीं है घंटा, हाथी चिंगारता है, हिननाता नहीं घंटा। घोड़ा हिन्नाता है, भौंकता नहीं घंटा। श्वान भौंकता है, ओह। कौंकता नहीं घंटा। कोयल कौंकती है, ओह। चींची नहीं करता घंटा। चूहा चींची करता है, मैं नहीं करता घंटा। बकरी मैं करती है। घंटा का नाद होता है, घंटा का नाद होता है। ऐसी अनहत नाद जो होता है, योगी लीन हो जाता है। और अब सुनिए,
घंटे के नाद में लीन होता है। आवाज सुनिए, गूंजी और ध्यान दो, तुमको फैलती अंदर में जाती दिख रही, वेदन करो। और लम प्रणवादिहा। अब प्रणव का अर्थ होता ओंकार। ये प्रणव है। ये मायावरण है, अविद्या का नाशक है, बुद्धिवर्धक है, प्रज्ञा को रतंबरा करने वाला है, अज्ञानियों को ज्ञानमय बनाने वाला है। हरि। इन सबका सम्मेलन भूला। यदि जो मैं कथन कर रहा हूं अभी, जैसा ये सब मुराद श्रावक इन बीजाक्षरों पर चले जाए ना, कहाँ जगत में भटकने की जरूरत, किसी क्लब में, किसी विपश्यना में कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। निर्विचार होने जा रहे थे, वही विचार चल रहा था। ओम की ध्वनि भिन्न है, ह्रीम की ध्वनि भिन्न है, रम के नाद अलग है। रम क्या है सारस्वत जी? अरहम संपूर्ण सभा शांत। मैंने किसी से नहीं कहा कि शांत हो जाइए। अज्ञानियों को जगत को शांत करने को बोलना पड़ता है। अज्ञानियों को जगत को शांत करने के लिए बोलना पड़ता है। ज्ञानियों के पास जगत शांत हो जाता है। देश में अनेक लोग हुए निशान जिन्होंने दुनिया के कष्ट दूर किए, पर तुमने कहीं पढ़ा महावीर स्वामी ने किसी कष्ट दूर किया? और विश्व में अहिंसा का कोई नाम करने वाला महापुरुष है, उसका नाम तीर्थंकर भगवान महावीर है। पर कहीं किसी ने पढ़ा तो बताइए कि महावीर ने किसकी रक्षा की? देख बेटा, जो मंद पुण्य वाले होते हैं उन्हें दूसरे का उपकार करना पड़ता है, दुखियों के दुख दूर करने पड़ते हैं। वर्धमान महावीर ऐसे शक्तिमान महापुरुष थे जिनके होने मां से दुख दूर हो जाते थे, उन्हें दुख दूर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इधर देखो मेरी तरफ, वो भाई खड़ा ना, उससे पूछो बच्चा है क्या? नहीं है? है। मित्र, इनका बच्चा मेले में गुम गया। ध्यान देना, बच्चा मेले में गुम गया और रो रहा था। ये मिठाई पकड़ाएंगे, खुनखुना पकड़ाएंगे, खिलौना देंगे, तब शांत हो भी जाए, कोई नियम नहीं है। पर बच्चे की मां मिल जाए, ना मिठाई दे ना खिलौना दे, खुनखुना नहीं पकड़ाती, मां तो उठा करके गोदी में ले लेती है, बच्चा शांत हो जाता। क्यों? मां के ममता के शक्ति से प्रचंड है
कि बच्चा अपने आप शांत हो, बिना मिठाइयों के शांत होता है। जब माँ के होने से बालक शांत हो सकता है तो महात्मा के होने से और फिर परमात्मा के होने से जगत शांत ना हो तो परमात्मा के साथ। ये सब शांत बैठे थे, कोई वॉलंटियर भी नहीं खड़ा। बोला अभी इंदौर में एक साथ हजारों लोग प्रवचन सुन रहे थे, बराबर एक आदमी बेटा खड़ा नहीं हुआ कि ए शांत रहो शांत रहो, सब शांत बैठे थे। ये महाराष्ट्र में एलोरा है, एलोरा वहाँ पर अपना विद्यालय चलता है, बहुत बड़ा जैन विद्यालय है, बहुत सारे छात्र। वहाँ पर उन्होंने मेरा प्रवचन कराया। सो टीचरों ने क्या किया बेटा, एक एक बच्चा के कोने पे खड़ा कर दिया, क्योंकि उनको पता था पहले से कि बच्चे उपद्रव मचाते हैं। अब देखो क्या हुआ, जैसे मैंने प्रारंभ किया ओम नमः सिद्धिभ्या, सब बच्चे शांत हो गए। जो एक एक खूंट पर बच्चे खड़े किए थे ना, धीरे 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 वे एक एक बैठना प्रारंभ कर दिए, सारे बैठ गए। प्रवचन हो गया पूरा, किंचित आवाज नहीं आई। प्राचार्य जी आए मेरे पास, बोले महाराज जी एक जिज्ञासा। हमने बोलो भाई क्या जिज्ञासा? अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं। हमने चारों कोनों पर बच्चे खड़े किए थे चुप कराने के लिए, बीच में टीचर खड़ा किया था, लेकिन वो सब बैठ गए, बच्चों ने आवाज नहीं की। आप सही बताओ महाराज जी आपने क्या किया था? ओ बेटा यहीं पर देख ले, ये माता इतनी शांत बैठी क्या घर में? सब मौन बैठी ना। मैंने कुछ नहीं किया। जब माँ की गोद में बच्चे चुप हो जाता है तो अम्मा जिनवाणी की गोद में बच्चे चुप नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठने जाएंगे? इसलिए अनादिनाद, ये सोच रहे हैं क्या? अनादिनाद लयम यो सावित्री शाह योगी भक्त जो दीर्घ काल तक गूंजता घंटे का नाद, ऐसे अनहद नाद दीर्घ काल तक गूंजता है ओंकार ध्वनि जिसमें लय को प्राप्त होता है। ओह ओंकार पकड़ो, जब अनहद का उच्चारण होता है ओंकार गूंजता है उसके अंदर, और अनहद जो प्राप्त हो सो ऐसी योगीवत, योगी योग का ज्ञाता होता है। इसलिए संपूर्ण ऋषियों को मुनियों को जितने त्यागी वृंद हैं उन्हें अनहद का नाद करना चाहिए। जब तक काष्ठ पाषाण की साधना तक नहीं पहुंच पा रहे हो तब तक अनहद नाद का नाद करो। और महात्माओं गर्धर वलय, गर्धर वलय देख बेटा, ये तुम्हें मालूम नहीं है, जब बड़े हो तो पता चलेगा। गर्धर वलय जो पाठ है, 64 रिद्धियां जिसके अंदर हैं, ऐसी 64 व 44 ऐसी रिद्धियां, इन सारी रिद्धियों को समाविष्ट किए अनंत नाद। और जब योगी को, जिनको समाधि चाहिए, श्रेष्ठ संलेखन अमरण करना अंतिम समय में, उन्हें गर्धर वलय का पाठ करना चाहिए। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, बोलो नमो जिनाणम। एक सुर में बोलो, बिल्कुल धुनी निकलना चाहिए। नमो जिनाणम, बोलो बोलो धीमे धीमे। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, जिनागम। जिनको अपनी गति सुगति करना हो तो बेटा नियम कर लो, आज से एक माला रोज फेर लिया करो नमो। इसका मतलब समझो, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार, नमो।
आपका समय हो गया। अनाथनाथ परम समरसी भाव की लीनता यही योग की धारा है। ऐसा योगी ही पर निर्वाण को प्राप्त होता है। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम पुरिभा